हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सभी। आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, खास करके उन स्टूडेंट के लिए जो 2027 में बिहार बोर्ड 12th का एग्ज़ाम देने वाले हैं। जी हाँ, जो बच्चे बिहार बोर्ड 12th का एग्ज़ाम देने वाले हैं उन सबों के लिए आज जो क्वेश्चन हम लोग लाए हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस साल भी इस क्वेश्चन को बिहार बोर्ड ने पूछा था 12th के बच्चों को बायोलॉजी में। तो यही क्वेश्चन हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं। बहुत ही भिविया और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो वो क्वेश्चन है क्या सर? तो वो क्वेश्चन जो होने वाला है आप लोगों का वो है अंडाशय का अनुप्रस्थ काट, उसके साथ साथ वृषण का अनुप्रस्थ काट। आप लोगों को पता होगा इस बार बिहार बोर्ड 12 2026 में क्या किया गया था कि वृषण का अनुप्रस्थ काट जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पर, ये वृषण का अनुप्रस्थ काट एग्जाम में पूछा गया था। और हो सकता है कि आगे भी आप लोगों का वृषण अगर इस साल पूछ लिया तो आगे आप लोगों को हो सकता है कि अंडाशय का अनुप्रस्थ काट पूछ ले। इसलिए आप लोगों को आज गौर करके ध्यान से समझना है, क्योंकि 5 नंबर का ये क्वेश्चन होने वाला है और 5 नंबर का ये क्वेश्चन होने वाला है। तो कुल मिलाकर 10 नंबर का क्वेश्चन आज हम लोग आपको छोटे से वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। और आज हम सिर्फ इसके बारे में बताएंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे और इससे रिलेटेड और भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। इसलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, SS गुरु 06 चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए, ताकि आगे जो आप लोगों को वीडियो हम लोग डालेंगे, वीडियो हम बना करके अपलोड करेंगे तो वो आपके मोबाइल पर आ जाए। तो इसलिए आप लोग जल्दी से जल्द सब्सक्राइब कर लें। तो ये बहुत ही आसान और बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। अगर हम लोग इसको सही तरीके से बना लेते हैं, इसका सही तरीके से रिवीजन कर लेते हैं तो 5 नंबर आप लोगों को बिहार बोर्ड में कंफर्म है। तो आप लोग को हम सबसे पहले बताना चाहेंगे अंडाशय का अनुप्रस्थ काट। आप अनुप्रस्थ काट के मतलब भी समझ रहे होंगे कि अगर कोई मान लीजिए कोई पदार्थ है, इसको अगर हम बीच से काट दे रहे हैं तो ये बीच से जो हम काट रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं अनुदैर्घ्य काट। अनुदैर्घ्य काट, अनुदैर्घ्य काट हम लोग इसको बोलते हैं। और अगर इसी पदार्थ को हम बीचों बीच ऊपर से नीचे काटे तो इस काट को हम लोग कहते हैं अनुप्रस्थ काट। तो यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है कि अंडाशय का अनुप्रस्थ काट है और उसके साथ साथ वृषण का भी अनुप्रस्थ काट है और 5 नंबर का ये सवाल आता है। तो आप लोग देख रहे होंगे किस तरह इस डिजाइन को बनाया गया है, किस तरह यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इस अंडाशय का चित्र यहाँ पर बनाया हुआ है। और आप लोग यहाँ पर गौर से देखें तो ये जो आपको लंबा आकार की जो नली दिखाई पड़ रही है, इस नली को हम लोग कहते हैं रुधिर वाहिकाएं, क्योंकि आप लोगों को इसमें नामांकित चित्र बनाना होगा, नाम को भी दर्शाना होगा। तो ये रुधिर वाहिकाएं, उसके साथ साथ आप जो इस संरचना को देख रहे हैं बीच में, ये संरचना जो है यह प्राथमिक पुटिक, इसको प्राथमिक पुटिक कहा जाता है। और उसके बाद ये जो आप बड़ा सा संरचना देख रहे हैं, ऐसा वाला संरचना गोलाकार, इस संरचना को हम लोग कहते हैं तृतीयक पुटिक, तृतीयक पुटिक कहते हैं। और यहाँ पर जो संरचना बना हुआ है अंडाशय के अंदर, अंडाशय के अंदर जो ये मादा के अंदर स्त्री का अंडाशय है और यही स्त्री के अंडाशय का अनुप्रस्थ काट है। तो यहाँ पर आप जो इसको देख रहे हैं ये जो होगा इसको हम लोग कहते हैं ग्राफीपुटिक, ग्राफीपुटिक। और इस द्वार से आप लोग देख रहे होंगे ये गैप है, इसी द्वार से होकर यहाँ पर एक अंडाणु निकल रहा है, यहाँ से अंडाणु निकल रहा है जिसको दर्शाया गया है। आप लोगों को चित्र में भी इसको दर्शाना होगा। उसके बाद थोड़ा सा और आए तो यहाँ पर आपको 2 संरचना और दिखाई पड़ रहा होगा, इसको हम लोग कहते हैं पित्तपिंड। ये दोनों को हम लोग पित्तपिंड बोलते हैं जो अंडाशय के अंदर होता है। तो हमने आज सिर्फ आप लोगों को इसका नाम बताया है, अंडाशय के भीतरी अंग जो है उसका नाम बताया है। अगले वीडियो में हम रुधिर वाहिकाएं, प्राथमिक पुटिक, तृतीयक पुटिक, ग्राफिक पुटिक, अंडाणु पिंड, पित्तपिंड, इन सभी के बारे में बढ़िया से जानेंगे। तो इस संरचना को आप लोगों को ध्यान से देखना है और ध्यान से समझना भी है, क्योंकि ये 5 नंबर का होने वाला है। उसके बाद आगे आए वृषण का अनुप्रस्थ काट। तो वृषण का भी अनुप्रस्थ काट आप लोग देख सकते हैं, बीच में एक गोल सा संरचना है और उसमें से लंबा आकार 5-6 लंबा आकार डिजाइन बना हुआ है। आप लोग देख सकते हैं इस डिजाइन को। ये पुरुष का जो मतलब वृषण होता है, ये वृषण का चित्र आप लोगों को यहाँ पर दिया हुआ है और इधर आपको अंडाशय का। तो यहाँ पर जो आप देख रहे होंगे ये लंबा आकार, ये जो आप देख रहे हैं ये जो है ये वृषण का डिजाइन है। उसके बाद कुछ इस तरीके से नलिकाएं इसमें बनी होती है, इसमें कुछ इस तरीके से नलिकाएं बनी होती है। और बगल बगल जो देख रहे होंगे आपको गोला गोलाकार होगा, बीच में बिंदी का चिन्ह होगा। उसके साथ साथ बीच में जो ये आप देख रहे हैं ऐसे ऐसे जो है उसको हम लोग स्पर्म बोलते हैं, शुक्राणु इसी को कहा जाता है। और इसी बीच में शुक्राणु का निर्माण होता है, पुरुष के वृषण में यहीं पर शुक्राणु का निर्माण होता है। तो ये संरचना को आप देखेंगे,
ये जो है वृषण का अनुप्रस्थ काट है। वैज्ञानिक लोगों ने जब इसको रिसर्च किया, अनुप्रस्थ काट किया, तो कुछ इस प्रकार का डिजाइन हम लोगों को मिल पाया है। तो चलिए इसका भी नाम जान लेते हैं। वृषण का जो मुख्य कोशिका होता है उसे हम लोग कहते हैं सटोली कोशिका। सटोली कोशिका आप लोगों को बिहार बोर्ड में भी पूछा जाएगा, अंदर सटोली कोशिका पाई जाती है। उसके बाद और बताएंगे तो शुक्राणु जनन कोशिका। आप जो ये गोला गोलाकार बिंदी बिंदीकार देख रहे हैं, इन्हीं का काम होता है शुक्राणु का निर्माण करना। हम जो खाते हैं, हमारे शरीर में जो भोजन जाता है, प्रोटीन जाता है, वसा जाता है, वो सभी क्या करते हैं, यही शुक्राणु जनन कोशिका ही यही क्या करते हैं, शुक्राणु का निर्माण करते हैं। और एक पुरुष के शरीर में शुक्राणु का निर्माण होता है और उसी शुक्राणु के सहायता से पुरुष संतान की उत्पत्ति कर पाता है महिलाओं के योगदान से। चलिए, तो ये जो आप देख पा रहे हैं ये शुक्राणु जनन कोशिका है और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर साइड में जो होता है इसको हम लोग सटोली कोशिका बोलते हैं। उसके बाद ये बीच में जो आप देख रहे हैं ऐसे मतलब लंबा लंबा का जो संरचना है, इसको ही हम लोग शुक्राणु बोलते हैं। यही शुक्राणु होता है, स्पर्म इसी को बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो इस जो देख रहे हैं आप लाइन, इस लाइन में जो यहाँ पर उपस्थित होता है उसको हम लोग कहते हैं संयोजी उत्तक। और ये जो आपको लाइन दिख रहा है ये चारों तरफ, इसको हम लोग कहते हैं रक्त कोशिका। तो आप लोगों को याद रखना है सटोली कोशिका, शुक्राणु जनन कोशिका, यहाँ पर शुक्राणु, इसके बाद इस एरिया में संयोजी उत्तक और यहाँ पर जो ये आप लाइन देख रहे हैं ये लाइन रक्त कोशिका है। तो 5 नंबर का वृषण का अनुप्रस्थ काट और 5 नंबर का आप लोगों को अंडाशय का अनुप्रस्थ काट आप लोगों को मिलेगा 5 नंबर में, अगर आप लिख देते हैं तब। तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान से समझना है और इसको एक बार रिवाइज कर लेना ताकि आप लोगों को चित्र बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आगे जो भी वीडियो हम लोग बना रहे हैं आप लोगों के पास पहुंचे और आप उस वीडियो के सहायता से अपनी पढ़ाई को कवर कर सके, अपने पढ़ाई को पूरा कर सके। धन्यवाद।